नावाडीह में एक बच्ची 13 साल की बच्ची जिसका पढ़ने लिखने का उम्र होता है, उसे ईंट के भट्ठे में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ के दलाल और ठेकेदार इतने सर पे चढ़ गए हैं कि किसी को कुछ नहीं देखना, बस प्रलोभन देना है, उनको उठा करके और बाल मजदूरी में झोंक देना। बच्ची गई, काम की, उनको घर आना था, लेकिन 2 दिन पहले उसकी डेड बॉडी आई, वो भी बॉडी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या की गई। उस माँ की आह है जो बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, गरीबी के कारण बाल मजदूरी के लिए भेज दिया गया और वहाँ ईंट भट्टे पे आक्रोश मार्च है। देखिए आदिवासी भाई लोग यहाँ हैं, इनके 4 महीना का राशन गायब है। आदिम जनजातियों का जिनका 1600 कार्डधारी है और उनका राशन गायब है 4 महीने से। अक्टूबर 2023 से लेके फरवरी तक 4 महीने का राशन गायब है। नंबर 1। नंबर 2, 2 तारीख को हत्या होती है, 2 तारीख को हत्या होती है रूपा की और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस रफा दफा करने के चक्कर में है। हम लोग इसको रफा दफा नहीं होने देंगे। बिल्कुल ये मानव तस्करी के कारण ये मौत हुई है और हम लोग उपायुक्त के पास आए हैं ये बताने के लिए कि भाई आदिवासियों के स्वभाव को समझने का कोशिश करो, आदिवासियों के भावना को समझने का कोशिश करो। यह आदिवासी की सरकार है, जुल्म करोगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग किसी भी कीमत पे रूपा कोरवा की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। ईंट भट्टा में रूपा कोरवा की हत्या होती है और डाल्टनगंज के नावाडी में आकर के उसको दफन किया जाता है आनन फानन में। ये कौन लोग हैं? सब के सब गांव-गांव दलाल लगाए गए हैं। मजदूरों को, लाचार बेबस लोगों को ले जाया जाता है कोरी के भाव में और वहाँ उसके साथ इज्जत तक खेला जाता है। वहाँ उनके साथ उनकी हत्या तक कर दी जाती है रेप के बाद। ये रूपा के साथ हुई, जिसको बताने हम लोग जिला के अंदर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर को बताने आए हैं, एसपी को बताने आए हैं। हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगी तो ऊपर भी लिखा पढ़ी करेंगे, ऊपर भी जाकर के बात करेंगे अधिकारियों से। लेकिन राशन नहीं मिला, अपने पेट के भूख को मिटाने के लिए ईंट भट्टे पे गए और वहाँ उसके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। घर आई, क्या हुआ वो भी आप सब जानते हैं। प्रशासन ने क्या किया ये भी आप सब जानते हैं। ऐसा ना हो इसलिए ये पूरा का पूरा धरना और प्रदर्शन हो रहा है कि पलामू की बेटी दोबारा ऐसे जगह ना जाए, ऐसा दुष्कर्म ना हो और ऐसा पाप ना हो। कब तक होता रहेगा पलामू की बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार? है ये पूरा मामला तो शुरू से लोग सुनते ही आ रहे हैं और अभी तक सुन ही रहे हैं। हमको लगता है कि सिर्फ सुनते ही रहेंगे। बार बार हम बोलते बोलते हर चैनल में थक जा रहे हैं कि 3 तारीख को लाश आया, किसी को कुछ पता नहीं, दफना दिया गया। उसके बाद लड़की की माँ आई, उसको आवेदन दी, आवेदन भी लेने में प्रशासन आनाकानी कर रही थी। अब उसके बाद आवेदन तो ले लिए, लाश का कोड़ा भी गया, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट का जानकारी नहीं है कि उसमें क्या निकला नहीं निकला। ठीक है उसकी मौत हो गई, लेकिन कैसे हुई जानने का अधिकार है ना। तो अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है कि कैसे। और दूसरी बात कि अगर टाइम टू टाइम राशन मिलता हम लोग को मंथली तो कम से कम महिलाएं और बच्चे तो बाहर नहीं जाते। हमारे यहाँ पहले है कि काम भी मिलता था, तो मनरेगा में भी अगर काम मिलता है तो पेमेंट सही से नहीं मिलता है। तो हम लोग किससे लड़े और कहाँ जाए लड़ने? जल हमारा, जंगल हमारा, पहाड़ हमारा, फिर भी हम भूखे हैं। दूसरे राज्य में जाते हैं और हमारे साथ दुष्कर्म होता है और हम मर जाते हैं। आखिर इन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म और ऐसा पाप कब तक? कौन जवाब देगा, सरकार या प्रशासन? मौत के घाट उतारने के बाद उसे दबाने के लिए पहले बगैर पोस्टमार्टम किए हुए दफना दिया जाता। रूपा करवा आदिम जनजाति आदिवासी लड़की का सासाराम के भट्टे पर उसके साथ दुष्कर्म होता है और हत्या हो जाता है और आनन फानन में उसको दफना दिया जाता है। हम इस निंदनीय घटना के, शर्मनाक घटना का कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अविलंब प्रशासन से, जिला प्रशासन से, पुलिस से मांग करते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तार हो, पीड़ित परिवारों को न्याय दिया जाए और उस इलाके में गरीबी और बेकारी का फायदा उठाकर जो इस इलाके में गिरोह काम कर रहा है, लड़कियों का जो तस्करी किया जा रहा है, जो एक घिनौना अमानवीय कृत है, इस पर जिला प्रशासन ध्यान दे और विलंब इस पर भी रोक लगाए। हम लोग चाहते हैं कि उस इलाके में 4 महीना का आदिवासियों का, आदिम जनजातियों का न्याय राशन बकाया है, उसे भी भुगतान किया जाए और रूपा कोरवा के हत्यारों का
रविंद्र भुइयां उसके साथ भाकपा माले दुष्कर्म परामू। किया जाता है, साक्ष्य को छुपाने के लिए गला दबा करके मार दिया जाता है। आनंद फानन में ठेकेदार उसके घर लेकर के आता है, साक्ष्य को छुपाने के लिए दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जब इस पे FIR होता है तो उसे निकाला जाता है, निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो कार्य ये बाद में हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? तो शासन और प्रशासन की नींद खोलनी पड़ेगी और उनको इन सब चीजों को देख करके ऐसी घटना दोबारा ना हो, दोबारा रूपा के साथ बलात्कार ना हो, इसको देखना पड़ेगा।